खरीद फरोख्त सीधे पैसे देके सरकार चलती सरकार गिरा दो, ये काम नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ। राजस्थान में भी समझ लीजिए आपकी भूपेंद्र यादव के लिए कुर्सी तैयार है। भजन लाल किसी भी दिन भजन करने के लिए भेजे जा सकते हैं। जिस तरह की दादागिरी किसी दल में, हम लोगों को पता है, आप यहाँ नाम नहीं लेंगे, कि एक मंत्री के कपड़ों से प्रधानमंत्री को ऐतराज आया था और उसे बाहर कर दिया। अब तो भगवान है मालिक, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब तो मोदी मालिक हैं, जिसको वो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के 99 सांसद बचे इसलिए हैं कि वो सब पिट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नई भारतीय जनता पार्टी, उसे चलाने वाले मोदी और शाह, नारा उनका था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब विपक्ष मुक्त भारत हो गया है। अगर कोई भी आपकी ना माने तो उस दल के जितने भी जो प्रमुख लोग हैं, कर्ता धर्ता हैं, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, उन्हें नेस्ता नाबूद कर देना। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि भी आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है अलग अलग राज्यों में। और अभी ये जो पहुंचा हुआ है बंगाल में ममता बनर्जी, जिन्हें कैसे हराया गया देश ने देखा हुआ है। उसके बाद जो वो जितनी सीटें जीत पाई, इतने विपरीत, इतने प्रतिकूल हालातों में, उसके बाद उनके दल को तोड़ देने का एक जबरदस्त सिलसिला जारी है देश में। और उसको कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जो लोग हैं, उसके पीछे जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी बहुत भत्सना भी हो रही है, निंदा भी हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह की राजनीति है। बंगाल गर्म है, साथ में मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त सरगर्मी है। राज्यसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं और राज्यसभा के चुनाव जो मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, तीसरी सीट येन केन प्रकारेण हथियाना है। इस तरह की बातें खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकल रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आपको सुनवाऊंगा, अभी सुनिएगा उन्होंने कल क्या कुछ यहाँ कहा है। तो कुल मिलाकर जो ये विद्रूपता है, जो राजनीति है कि विपक्ष मुक्त भारत, आज हमारी चर्चा जो हम अरुण दीक्षित साहब से करते हैं, विषय यही है। चलेंगे उनके पास, जोड़ता हूं सबसे उनको। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। और जो हमने कहा कि अब आपको विपक्ष मुक्त भारत कर देना है, कोई सामने नहीं रहेगा। जो दुनिया के कुछ देश हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जिस तरह की डिक्टेटरशिप तो यहाँ भी अघोषित चल रही है कहीं ना कहीं। सारे जो संवैधानिक संस्थान और जो जो प्रक्रियाएं, जहां जहां आप जिनको तार तार कर सकते थे, सब कुछ कर दिया। नियम कायदे कानून कुछ नहीं, मेरी लाठी मेरी भैंस। तो अभी सबसे पहले मैं चाहूंगा, एक जो बंगाल में पहले आपने जो उनके 80 में से 61 विधायक, 62 विधायक तोड़ लिए, 58 ने लिख के दिया, दल को मान्यता हो गई, सारा हो गया, या उनका कहीं जो चुनाव चिन्ह भी हथियाना है। इधर अब मध्य प्रदेश बड़ा सरगर्म है। अभी जो भी सूचना आई हुई है, 72 सीटर विमान भोपाल पहुंच चुका है। और जो विधायक हैं, तीसरी सीट जो मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी की जो कहीं कोटरी की सदस्य, टीम की बहुत खास मेंबर, पसीना आ रहा है कांग्रेस को। ये जो राजनीति है जो बीजेपी करती है, कह रहे हैं वो कि हम क्या करें, बीजेपी से बचना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो पहले मध्य प्रदेश की बात, शुरुआत नहीं से। संजय जी, बहुत मतलब हास्यास्पद स्थिति बन गई है। बहुत, जिसको कहते हैं कि एक तरह से शर्म आती है कि हम एक लोकतंत्र हैं। हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र का क्या क्या, किस तरह का चेहरा आ रहा है। यार, सीधे तानाशाही होती पाकिस्तान जैसी, कि भाई प्रजातंत्र की आड़ में उन्होंने आए, सबको जेल में डाला। कोशिश यहाँ भी वही हो रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है कि अभी उतना नंगा नाच नहीं हो रहा है। और ऐसे में जब ये परिस्थिति आती है कि सब कुछ साफ है, स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास अपना एक राज्यसभा सांसद चुनवाने के लिए विधायक हैं। बीजेपी को भी ये मालूम है कि उसके पास तीसरा सांसद चुनवाने के लिए 10 विधायक कम है। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को लाकर आपने प्रत्याशी बना दिया है, मतलब तो सिर्फ कहने की बात है कि अगर हार गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको आप पहले भी एक बार पार्टी से निकाल चुके हैं और बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर जीत गए, अगर कांग्रेसी, जैसा कि पहला कांग्रेसी करते आए हैं और जैसा पूरे उसमें हो रहा है, अरे पूरे देश में देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ देख लीजिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ देख लीजिए, जो सारी चीजें जो हुई हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे। हाँ, वो मूल समस्या जो है वो ये है कि हमने सुना ये था कि हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं।
तो हिंदू राष्ट्र की बातें तो भागवत जी करते रहे, मोदी जी भी घुमा फिरा के करते रहे, पर हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एक दल वाला राष्ट्र जरूर बना जा रहा है। कि अगर आप जीत नहीं सकते, आपने पूरी ताकत लगाई, आपने बिहार का चुनाव देखा, आपने बंगाल का चुनाव देखा, वास्तविकता इन चुनावों की क्या है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद चूंकि आपको ममता बनर्जी को खत्म करना है, तो अचानक पूरा संरक्षण केंद्र सरकार का मिला और वो विधायक, वो सांसद जो कल तक ममता के तलवे चाटते थे, आज ममता पर सवाल उठा रहे हैं, आज उन्हें गाली दे रहे हैं, आज उन पर लांछन लगा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, और आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। कल को ये लोग आपके साथ विलय कर जाएंगे। अभी एकनाथ शिंदे का नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो धड़ा जिसके मुखिया अजित पवार थे, वो भी, चूंकि अजित पवार जी का सामयिक निधन हुआ, तो नहीं, कुल मिला के परिस्थिति यही है कि आप सबको मर्ज करके बीजेपी को ही जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोशिश चौतरफा चल रही है, कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह जाइए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा। अगर देश में विपक्ष नहीं होगा, एक ही पक्ष होगा जो आपका होगा, फिर उसके बाद तानाशाही का कौन सा रूप आप दिखाना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि आप अब दिखा ही रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं दो बाइटें सुनाता हूँ, आप दो बाइटें सुनिएगा। एक बाइट मैं सुनाता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सुनिएगा, और नेता विपक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार के कहना, दोनों को सुनिएगा। पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। तो निश्चित तौर से जो तीसरी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो एक डमी उम्मीदवार है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अन्य राज्यों में डराने चमकाने की खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, और उससे मध्य प्रदेश के विधायक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। देखिए अरुण जी, अब ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे, हमें जीतना है, मतलब वो उसमें कहीं सब सारी चीजें उसमें समाहित है मुख्यमंत्री के बयान में, कि जो एक अहंकार भी है उसमें सत्ता, जो उसके जो आप मिसयूज कर सकते हैं वो भी नजर आ रहे हैं, सारा कुछ नजर आ रहा है। इधर ये जो उमंग सिंघार, वो साफ कहीं वो कातर भाव है, वो भयभीत दिखते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या किया जाए। जब हमारे सामने जो आपने कल बात कही थी कि भाई आपके सामने जो पहलवान है, वो पहलवान जो कुश्ती के मान्य परंपराएं दांव उससे इतर लगाता, राजनीतिक कुश्ती से इतर दांव लगाता है, तो फिर यही दोनों पर आप एक छोटी छोटी टिप्पणी क्या कीजिएगा, मोहन यादव की जो बयान आपने देखा और उमंग सिंह? सबसे पहले मोहन यादव जी, देखिए मोहन यादव जी बहुत भाग्यशाली नेता है, हर लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है, उनका कुछ नहीं गया, उन्होंने कोई, उनके ना नेतृत्व की परीक्षा हुई, ना उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा हुई, ना उन्हें पार्टी को चुनाव मैदान में ले जाना पड़ा, उन्हें पर्ची से मुख्यमंत्री का पद मिल गया। एक पर्ची दिल्ली से आई, मतलब वो हमारे यहाँ कहावत है, नाच कूद बंदरिया मर गई भीख ले गया जोगी, तो करते रहे शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। तो मोहन यादव को वही सब पढ़ना है तोते की तरह जो दिल्ली चाहती है। मोहन यादव भी असलियत जानते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो नहीं जीत सकते, लेकिन वो ये नहीं कह सकते क्योंकि नैतिकता का वास्ता बीजेपी से रहा नहीं है, कहीं नहीं है, साफ दिख रहा है, सब कुछ सब जगह दिख रहा है। अब कोई बात ही नहीं है, पार्टी विद डिफरेंस अब प्रूव हुआ है। कहाँ एक लाइन पे चलने वाले लोग थे, और कहाँ ये जो है ये अकेला एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा दल है जिसने सारी चीजें बदल दी हैं। तो मोहन यादव जी का घमंड मोहन यादव जी की अपनी क्षमता पर नहीं है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, और ये प्रमाणित हो रहा है कि बीजेपी के पूरी सोच को प्रमाणित कर रहा है। दूसरी तरफ उमंग सिंघार जी क्या करें, युवा हैं, देख रहे हैं, उनके 20 से विधायक टूटे हैं, अभी भी वो
बीना की जो विधायक हैं, जो अभी भी खुद को कांग्रेसी कहती हैं और बीजेपी की मददगार हैं। अब ऐसी निरीह स्थिति जब बन जाए तो आदमी क्या करेगा? नहीं, वो पैसे की बात ही कर रहे हैं, पैसे की भी उन्होंने कहा, आपने सुना है कि वो कह रहे हैं कि मैं वही कह रहा हूं। और दूसरी, ये सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया जो है, उस रुपया ने दुनिया में क्या नहीं कराया है। चौतरफा खेल है, और मध्य प्रदेश में तो उसका ट्रस्टेड खेल है भाई। मैं वही कहने रहा था, पिछली बार भी बेंगलुरु ले गए थे 2018 के बाद, जब ये स्प्लिट की संभावनाएं जताई गई थी, तो वही बेंगलुरु अड्डा था और वहीं से उड़ा के ले गए थे। इन सबके बीच में से निकाल लगी थी भारतीय जनता पार्टी 2 दर्जन के लगभग विधायकों को, और सिंधिया जैसे शख्स को तोड़ लिया गया। फरवरी 2000 कह रहे हैं वो, अब क्या, जहां हमारा राज्य है, जहां हम हैं, वहीं तो ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे? तो ये कैसे बचेगा मामला? क्या दिख क्या रहा है आपको? और ये जो मैं वही कह रहा हूँ कि फरवरी 2020 में जो तोड़ना शुरू किया था, तो पैसा बहुत बड़ी ताकत है। मतलब वो जो दिलीप सिंह जूदेव ने कहा था, उनका जो स्ट्रिंग हुआ था कि पैसा खुदा नहीं तो पर खुदा से कम भी नहीं। और देखिए, परंपराएं दो तरफा है। ऐसा नहीं है कि कोई बचा है। आया राम गया राम की राजनीति हरियाणा में भजनलाल ने शुरू की थी, लेकिन खरीद फरोख्त सीधे पैसे देके सरकार, चलती सरकार गिरा दो, ये काम नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ। और आज जो उमंग सिंगार कह रहे हैं, दरअसल क्या है कि इन लड़कों को काम ही नहीं करने को मिल पाया। चौतरफा ऐसा घिराव है, ऐसा कसा हुआ है। और भाई सबसे बड़ी चीज है जो तंत्र है संजीव जी, मीडिया, वो सारे शतरंज की वो गोटियां बिछाता है जो सत्तारूढ़ दल को सूट करती हैं। और उनमें जब आप एक ट्रैप के साथ आते हैं तो फंसता ही फंसना है। क्योंकि आपको आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आपने अपनी बीवी को पीटना बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप ये कहो पीट बंद कर दिया तो अच्छा, अब तक मारते थे। तो ये इस तरह की परिस्थिति मीडिया के जरिए मिलके करते हैं, कांग्रेसी हो या दूसरे दल हो। अब भला हो मध्य प्रदेश में एक भारत आदिवासी पार्टी का विधायक है और वो पहले दिन से सत्तारूढ़ दल के समर्थन की बात कह चुका है, उसे विरोध नहीं करना है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। अब टूटने वाला घर एक ही है। जिस घर में घुस के, वो हमारे गांव में कहावत चलती थी, अगर बिल्ली ने एक बार छींका, बोलते थे, जहां दूध दही रखा जाता था, देख लिया, कूद गई उसमें, तो फिर उस छींके की जगह बदलनी पड़ती थी। वो भी कहावत थी ना कि इस तकलीफ ये नहीं मारा गया, मौत ने घर देख लिया, ये कहावत भी है ना। वो भी है। वही है कि भाई अब सवाल ये है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जिस तरह चलती सरकार तोड़ी, उसके बाद किस किस तिकड़म से, हिकमत से जो बहुमत आया, उसके बाद जो हुआ, अब कुछ कहने को नहीं बचा है। तो खरीद तो है, पहले भी खरीद फरोख्त हुई थी। जिन्हें जो बिके थे तब, वो आज कहाँ है, किस हाल में पड़े हैं पहले राउंड वाले। तो ये तो अब इसमें बस यही है कि अब तो भगवान है मालिक, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब तो मोदी मालिक हैं, जिसको वो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि कांग्रेस के पूरे दल में, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में आपसी विश्वास की कमी है। कांग्रेसी को भी पीटने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पीटने का मतलब बदनाम करना, गाली देना, लांछन लगाना, ये सब हो रहा है। तो ये जो संजीव जी है, इसमें बेचारे उमंग सिंगार क्या करें? उस सामने पूरी ताकत और एक राज्य में नहीं है। बंगाल और मध्य प्रदेश में बहुत हजारों किलोमीटर का अंतर है, करीब करीब 1000 से ज्यादा का, और दोनों जगह वही चल रहा है। यहाँ डायरेक्ट हॉर्स ट्रेडिंग है, वहां इनडायरेक्ट है, बस यही फर्क है। नहीं तो यही तो बंगाल में भी यही देख रहे हैं। देखिए बंगाल में और यहाँ भी देखिए, आप अकेला पैसा नहीं है आपके पास में, पैसे के अलावा आपके अपने बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आपका अपना बिजनेस भी है। कोई आज राजनेता, नेता, विधायक, सांसद और भी जो छुटभई है, पार्षदों के टूटने की भी खबर आ रही है। वहां जो है, जो महापौर भी छोड़ गए हैं ममता बनर्जी के साथ, दोनों जगह। तो ये चीजें आपको बचाना है, सल्तनत को फलना फुलाना है आपको। सत्ता में तो यही है अभी, तो 3 साल तो है। नहीं संजीव जी, मैं जो बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब मुगल शैली पे काम कर रही है। पहले उसने अंग्रेज शैली पे किया, अब मुगल शैली पर है। मुगल लूटते थे, आतंक मचाते थे, बर्बाद करते थे, नेस्तनाबूद करते थे, किले ढा देते थे, मंदिर तोड़ देते थे, तमाम किस्से हैं। तब तक आप बनाते थे, दोबारा आ जाते थे।
तो ये भाजपा की मुगल शैली है जिसमें वो दल तोड़ रही है और उसके साथ साथ खरीद रही है, दलों को खत्म कर रही है, उनके इतने टुकड़े करवा रही है कि ताकि दोबारा खड़े ना हो पाए। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन अभी तृण पे आ गई। तृणमूल मतलब दूब घास से होता है, वो तृण पे पहुंच गई। हर जगह यही स्थिति है। कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के 99 सांसद बचे इसलिए हैं कि वो सब पिट चुके हैं। अन्यथा जो आपने कहा, अगर मान लीजिए मैं और आप पार्षद हैं, जो रोजी रोटी का जो काम धंधा हमारा है वही छीन लिया जाएगा तो जिंदा रहना है, कोई बचाव में नहीं आ रहा है। कोई संस्था, जो प्रहरी संस्थाएं थी हमारा, सुप्रीम कोर्ट, हमारी बाकी एजेंसियां, वो सबसे पहले उनको ही ये काम दे दिया गया। तो अब क्या होना है? अब ये नए तरह का भारत है और नई तरह की भाजपा है। इसमें आपको अब जो है ना, वो पहले होता था कि मथुरा में जो रहना होगा राधे राधे कहना होगा, भारत में अब रहना होगा तो गुजरात की ट्यून पर नाचना होगा। नाचिए, जो वो कहें वो करिए, आप भी सुखी रहेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। विपक्ष खत्म। एक दिलचस्प चीज है, देखिए आप बार बार कहते हैं कि ऐसे उंगली दिखाओ तो बाकी 3 हमारी तरफ होती हैं। जो अभी कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो न्यू बीजेपी है, उसके जो कर्ता धर्ताएं जो सब कर रहे हैं, आप कल्पना करिए ना कि आपने ये पूरी एक इस तरह का एक, मैं कहता हूं कि वो भांग वाला कुआं नहीं, कुएं में भांग नहीं, भांग वाला कुआं हो गया। तो ये जो आप पूरी की पूरी, आप जो आज निकल रही है बातें बंगाल से, आखिरी सवाल है मेरा कि वहां कहना है कि भाई बड़ी डिक्टेटरशिप थी ममता बनर्जी की, बड़ी डिक्टेटरशिप थी अभिषेक बनर्जी की, किसी के सुनते ही थे, करप्शन होता था, ये होता था। बीजेपी में डिक्टेटरशिप नहीं है दो लोगों की। बीजेपी के लोग परेशान नहीं है। तो जिस तरह से आज हो रहा है, ये तो होता ना, वो आप बताइए कि जो लालू का राज होता था, जिसे जंगल राज, जंगल राज कहते थे मोदी जी या कहते हैं, वहां भी तो ये था, जो उन्होंने जिसको पैदा किया था वो फिर वही नासूर बने थे। तो आज ये सारी चीजें कल उलट के नहीं आएंगी, ये भूल रहे हैं आप कि कल इस तरह के जो आपके यहाँ पीड़ित, परेशान, प्रताड़ित, मन महसूस कर रहने वाले, वो जिस दिन पलटेंगे फिर। संजीव जी, मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। सब प्रताड़ित थे, सब दलों में आतंक है, सब दल से नेताओं ने वो किया है। तो इतना इन सब दलों को मिला लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के दल मिला लो, ममता, मायावती और अखिलेश के, चाहे तमिल पार्टियां मिला लो, चाहे केरल की, कहीं भी देख लो, जिस तरह की दादागिरी किसी दल में, हम लोगों को पता है, आप यहाँ नाम नहीं लेंगे, कि एक मंत्री के कपड़ों से प्रधानमंत्री को ऐतराज आया था और उसे बाहर कर दिया। तो यहाँ तो वो मतलब अगर 1 डिग्री की तानाशाही ममता की पार्टी में है तो 1001 डिग्री की तानाशाही मोदी की पार्टी में है। अन्यथा अगर ये नहीं होता तो ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने ना पूरे देश में, और नितिन नवीन, मैं नाम लेके कहता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये दादागिरी है, ये मनमानी है। जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी लाके छोड़ दिया, मेरी मर्जी। अब एक चीज आपकी बात खत्म करने से पहले जोड़ूंगा कि समस्याएं जब उभर रही हैं तो अब तो विपक्ष को हाईजैक करने की नई कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी है कि इतना बड़ा मुद्दा लेके वो लड़का वहां से आया अमेरिका से, और वो मांग रहा है किसका इस्तीफा? वो इस्तीफा मांग रहा है शिक्षा मंत्री का। उसको बाकी समस्याओं से कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हर जगह हो रहा है। और वैसे भी बीजेपी ने तो तय किया है कि धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाना है। थोड़े दिन अगले शनिवार को अभिजीत दीप के फिर बोलेंगे, क्योंकि वो वीकली पॉलिटिक्स वाले हैं। साप्ताहिक राजनीति का एक नया उदाहरण, नया उदाहरण, कॉकरोच जनता पार्टी सब वीकली पॉलिटिक्स का जो है एक नया एग्जाम्पल है। इसका ज्वलंत उदाहरण नहीं मिलेगा कि ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं, आराम से काम करो, आओ कुछ सैकड़ा लोग आ जाओ और अपना काम हो जाएगा, वो सरकार अपने साथ। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, जो आपने कहा बंधु, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये जहां से लोगों को ले जा रहे हैं, जहां इन्होंने पहुंचा दिया है, आंतरिक लोकतंत्र जैसी कोई चीज बीजेपी में बची नहीं है। और नहीं, मैं कहता हूं, मुझे आप मौका दे दो, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को मेरे साथ बैठा दो, कैमरा मत लगाना,
सब सुनवा दूंगा जो वास्तविकता है, हर जगह है, यहां भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य बोले कि नहीं बोले, बोलते रहे। मध्य प्रदेश में भी कैलाश विजयवर्गीय जब निशाने पे आए तो बात हुई थी कि नहीं हुई थी। राजस्थान में भी समझ लीजिए आपकी भूपेंद्र यादव के लिए कुर्सी तैयार है। भजन लाल किसी भी दिन भजन करने के लिए भेजे जा सकते हैं। कुल मिला के जो एक नया पॉलिटिकल मॉडल मोदी जी ने लॉन्च किया कंट्री में, पहले वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, अब वो अंतरराष्ट्रीय भाजपा बनाएंगे और भारत में सारे दलों को खत्म कर देंगे किसी भी दिन। अभी चूंकि डीके शिव कुमार ने, कांग्रेस ने टैकल कर लिया, संजीव जी नहीं तो कर्नाटक में भी ये खेल खेल लेते। बिल्कुल नहीं अरुण जी, बिल्कुल नए तरह का भारत है और इससे तो अब मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो भगवान ही दिला सकता है, ये कॉकरोच भी नहीं दिला सकते, क्योंकि मोदी जी कॉकरोच को शेर बनाने जा रहे हैं। नहीं है वो कर रहे हैं। देखिए आपने जो कहा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी, वो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का विलय हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में, डोनाल्ड ट्रंप के ये होगा खत्म। एक लाइन, वेनेजुएला को जैसे ट्रंप ने अपना वो घोषित कर दिया, वैसे ही भी किसी दिन USA 2 भारत को कह देंगे वो। ठीक बात है, ठीक है, हो जाएगा। भारत का नाम कर देंगे, कॉलोनी बना लेंगे वो, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। बहुत बहुत भारी दहशत तो हम देख ही रहे हैं। उधर आप देख रहे हैं बंगाल, उधर मध्य प्रदेश, दोनों राज्य। बहुत शुक्रिया, आभार सर। अच्छी नमस्कार सर। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारी चर्चा और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और बंगाल में जो बीजेपी जिस तरह से मूव कर रही है, ये इनके इन कारण साम दाम दंड भेद, राज्यसभा की तीसरी सीट भी पाना है और उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को चोचल इस तरीके से कर देना कि ममता का नामो निशान मिट जाए। पार्टी रहेगी, ममता का नाम, अभिषेक का नाम मिटा दिया जाए। इस खेल में बीजेपी लगी। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।